दोस्तों मैं नवीन कश्यप आपके सामने एक नई बात और एक नए विचार लेके दोस्तों हमें छोटे छोटे कदमों से अपनी आत्म छवि को निखारना चाहिए और सुधारना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफलता के लिए बढ़ रहे होंगे और सकारात्मकता के साथ होंगे। दोस्तों मैं आज बताना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में अपनी आत्म छवि को सुधारने के लिए, स्वस्थ आत्म छवि को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदमों को बढ़ना चाहिए। वो लोग जो नए काम करने से घबराते हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाए। तो हो सके दोस्तों कोई नया काम शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब हम उस काम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और वो सफलता की तरफ चलेंगे तो दोस्तों हम उस काम को धीरे से हस्तांतरित करके दूसरी तरफ ले जाएं और एक कदम और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अगर हम इसी तरीके से अपने कदम बढ़ाते रहेंगे, एक कदम बढ़ाएं, फिर अगला कदम बढ़ाएं, फिर और अगला कदम बढ़ाएं, तो हमें एक सफलता प्राप्त होगी और हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों नया काम शुरू करिए, नए विचारों को सोचिए, कुछ ऐसा करिए जो कर रहे हैं उससे अलग भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग हटके, और उस काम को धीरे से जब वो सफल होने लगे, सफलता पर पहुंच जाए तो उसको हस्तांतरित करके दूसरी तरफ ले जाए और फिर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि एक बच्चा जो 2 और 2 गुना करके 4 करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और वो फिर धीरे धीरे बढ़कर 3 गुना 4 और 5 गुना 6 को गणित में करने लगता है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और वो अपने आप को गणितज्ञ मानने लगता है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों एक छोटी सी लड़की अपने घर में कुकीज़ बनाती है, कुकीज़ बनाते टाइम वो बाद में और कुकीज़ बनाती है और भी सामान को बेक करने लगती है, तो वो अपने दिमाग में उस छवि को, उस तस्वीर को बनाने लगती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही एक ऊंची दौड़ वाला खिलाड़ी जब भी अपनी कूद को शुरू करता है तो वो अपनी छड़ी को सबसे नीचे स्तर से शुरुआत करता है और धीरे धीरे उस छड़ी को वो बढ़ाता है और छड़ी पर कूद कर जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि वो लंबी कूद कूद सकता है, उससे पहले वो निरंतर प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास और अपनी आत्म छवि को धीरे धीरे कदमों से बढ़ाता रहता है। और जब वो उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं ये 6 फीट की कूद को पार कर सकता हूँ, तब वो अपनी छड़ी को बढ़ाकर आगे बढ़ जाता है और कूद करके वो खेल जीत लेता है, प्रतियोगिता जीत लेता है। तो उसका कहना ये होता है कि ये सब मेरी आत्म छवि की स्वस्थ सोच और उसके कारण हुआ है, जिससे कि मैं ये सोच सका कि मैं धीरे धीरे करूँगा, धीरे धीरे पहुँचूँगा, धीरे धीरे मेहनत करूँगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। तो दोस्तों हमारी आत्म छवि हमारे व्यवहार को सुधारने में बहुत अच्छा रोल करती है। वो हमें विश्वास दिलाती है, हमारे अंदर सफलता के लिए विश्वास पैदा करती है, वो हमारे कार्य करने के लिए पैदा करती है, वो हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने आप को निरंतर बढ़ाना चाहिए। हमें रोज कि 2 साल में हमें ये काम करना, 3 साल में हमें काम करना, उस काम को, उस छवि को हम धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स में बनाएं, छोटे छोटे रहें कि हमें कल क्या करना है, हमें परसों क्या करना है, और उन गोल्स को हम पूरा करते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे हम कामयाब होते रहेंगे। तो दोस्तों हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें विश्वास भी नहीं होगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम क्या करने लगे। जब तक हम अपने छोटे छोटे कदमों को नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं करेंगे, अपनी आत्म छवि को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारे अंदर विश्वास और सफलता के लिए, कामयाबी आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों को बढ़ाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों हमें उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो हमारे उपकार के बदले हमें उपहार नहीं दे सकते। जैसे कि हमारे घर में कोई विकलांग है, उसके लिए कुछ अच्छा सोचे, अच्छा करे। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना के दें, अच्छी तरह से उन्हें घुमा के लाएं। हमारे घर में महिलाएं जो नौकरियां करती हैं उनके लिए बेबी सिटिंग का
प्रोग्राम करें दोस्तों, किसी संस्था से जुड़ें, स्वयं सेवक बने उसका, और उस संस्था में निस्वार्थ काम करें दोस्तों। कभी कोई जो व्यक्ति असहाय है उसकी मदद करें और उससे कुछ उम्मीद ना रखें दोस्तों। कभी किसी बच्चे को जिसके माता पिता नहीं है उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें दोस्तों। और दोस्तों कुछ बच्चे अनाथ होते हैं, किसी दिन उनको आप अगर इस लायक हो उन्हें घुमाओ, उन्हें घुमा के लाओ, अनाथालय में फिर छोड़ दो, तो उनसे एक अच्छी सोच, अच्छा विचार और उनकी आत्मा से हमें एक दुआएं मिलेंगी। ऊपर वाला भी हमसे खुश होगा, ये ब्रह्मांड भी हमसे खुश होगा, और दोस्तों हम तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अपनी आत्म छवि की स्वस्थ आत्म छवि बनानी चाहिए, छोटे छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों हमें महापुरुषों की कहानियाँ, आत्मकथा निरंतर पढ़नी चाहिए दोस्तों। हमें दोस्तों विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए दोस्तों, हमें अब्दुल कलाम जी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष करा, कैसे अपने आप को सफलता पे लेके कैसे उन्होंने प्राप्त करी। और दोस्तों किसी भी जाति, धर्म और कलर, महिला और पुरुषों ने जो अपने जीवन में जो उनके पास कुछ था उसके साथ उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कर संघर्ष किया और अपने आप को इस जीवन के लिए साबित किया, और उनको दुनिया को ये दिखाया कि हाँ हम भी सामर्थ्य हैं, हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा विचार, ऐसा रखना चाहिए। जब हम इन कथाओं को पढ़ते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं, तो हम स्वयं इनके साथ संबंध हो जाते हैं, और हमें जब उनकी सफलताओं को देखते हैं तो हम उन चीज़ों को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, उन चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, और हम अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते हैं, एक पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा ऐसे कार्य, ऐसे काम करते रहने चाहिए। दूसरों की मदद, जो जो अपनी मदद ना कर सके उसकी मदद। कोई बच्चा अगर छोटा सा किसी चौराहे पे, भीड़ वाले चौराहे पे, खतरनाक चौराहे पे अगर वो स्कूल से आकर चौराहा पार कर रहा है तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए, उसको हमें चौराहा पार कर देना चाहिए। और दोस्तों अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों के साथ अच्छे व्यवहार से, अच्छे तरीके से उनको उनके साथ काम बटाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। और हमें ऐसे छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में तरक्की, सुविधा और आत्म छवि को सुधारना चाहिए। यही हम अगर हम करेंगे तो दोस्तों, जैसे कि एक सेल्समैन को एक कंपनी कॉल करने से पहले उसको प्रशिक्षण और अभ्यास कराती है कि उस पर छोटा व्यापार देते हैं, जिससे कि अगर उससे कोई नुकसान हो जाए तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें भी छोटे छोटे कदम हम बढ़ाएंगे, छोटे छोटे कार्य को हम करेंगे, छोटे छोटे गोल्स को हम बनाएंगे। अगर हमसे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है तो हम उससे वो नुकसान ज़्यादा ना होगा तो हम इससे घबराएंगे नहीं, हम उसकी सफलता की तरफ न जाएंगे, और हम उसको फिर सीख के आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को, छोटे छोटे कदमों को बढ़ाकर, छोटे छोटे कार्य को कर कर, उन्हें जोड़कर, एकत्रित कर कर एक बड़ा कार्य बनाने से जब वो कार्य बन जाए उसको दूसरी तरफ हस्तांतरित करके फिर धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते चले जाएंगे, हमें सफलता मिलती जाएगी, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता चला जाएगा और हम कामयाब और तरक्की करते चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें जीवन में महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए, जो ऐसाएँ हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और जो अपनी आत्म छवि को छोटे छोटे कदमों से बढ़ाकर सुधारना और स्वस्थ करना चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता रखनी चाहिए, अपनानी चाहिए, और हमें हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए दोस्तों। और अपने लिए हमेशा अच्छा और शुभ सोचें, अच्छा सोचें, ताकि हमें अच्छा मिले और हम कामयाब हों, तरक्की करें, आगे बढ़े। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, सकारात्मकता के साथ बढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए, और जीवन में एक मजबूत व्यक्तित्व बनाकर आगे बढ़िए, एक ऊंचाई पे पहुँचिए, ताकि आपको वो लोग बता सकें कि उसने वो कार्य किया है, उसने वो कार्य किया। तो दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करते आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, इस प्रभु पर विश्वास रखिए, और अपने अंदर आत्मशक्ति, अपनी सफलता और सकारात्मकता को हमेशा जीवित रखिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।